तो इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 की। एंड हेलो प्यारो, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद और आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 11 गणित के अध्याय 1 समुच्चय यानी कि सेट्स के अंतर्गत प्रश्नावली 1.3 के। और इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग 1.1 एंड 1.2 कंप्लीट कर चुके हैं। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके बढ़िया तरीके से देख लेना, लिंक आपको पिन कमेंट्स के अंतर्गत मिल जाएगी या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में भी चेक कर सकते हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का। ये आपका पार्ट 2 रहने वाला है। इससे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल अच्छी तरीके से कवर कर चुके हैं, तो ज्यादा देर ना लगा हम लोग पहले वाले सवाल पे आ जाते हैं। और पहला आपको सवाल इस प्रकार से दे दिया है प्रश्नावली 1.3 के अंतर्गत, रिक्त स्थानों में प्रतीक सबसेट और नॉट सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। आपको सबसेट भरना है और नॉट सबसेट भरना है कि कहां पर क्या प्रॉपर बन सकता है। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो इतना तो आपको क्लियर है कि उप समुच्चय और क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। पहले वाले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे वाले समुच्चय में है तो उप समुच्चय बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो पहला वाला अगर हम बात करें पहले वाले के लिए, तो आपको कह रहा है कि समुच्चय 2 3 4 और दूसरे वाले में कह रहा है 1 2 3 4 5, है ना। तो निश्चित तौर पे आप बता पाएंगे कि पहले वाला आपका उप समुच्चय है ना। पहले वाले में उप समुच्चय बन रहा है कि नहीं बन रहा? बिल्कुल बन रहा है भाई। 2 3 4 दूसरे वाले समुच्चय के अंतर्गत है, जब दूसरे वाले समुच्चय के अंतर्गत है तो ये उप समुच्चय बन जाएगा। दूसरा वाला देखिए आपको दिया है ABC और इसमें कह रहा है BCD। यहां पर पहले वाले में A है, दूसरे वाले में A नहीं है, तो ये बन जाएगा हमारा नॉट सबसेट। ये क्या बन जाएगा हमारा? नॉट सबसेट बन जाएगा। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। ठीक है ना। और दूसरा समुच्चय है कि एक्स सच दैट आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो भाई इस बात को क्लियर है कि आपके विद्यालय के अंदर कक्षा 11 का विद्यार्थी होगा, है ना। पहला वाला क्वेश्चन क्या है कि कक्षा 11 का विद्यार्थी, और दूसरा वाला समुच्चय क्या है कि आपके विद्यालय का विद्यार्थी। तो निश्चित तौर पर पहला वाला समुच्चय दूसरे वाले के अंदर आ जाएगा। पहला वाला समुच्चय के सारे अवयव कक्षा 11 का हर एक विद्यार्थी आपके विद्यालय का विद्यार्थी होगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि पहले वाले समुच्चय के हर एक अवयव दूसरे वाले समुच्चय के अंतर्गत है। तो ये जो है तीसरे वाले क्वेश्चन में हम लोग उप समुच्चय यानी सबसेट बना देंगे। चौथा देखेंगे, किसी समतल में स्थित एक वृत्त। अच्छा, एक समतल में कितने भी त्रिज्या का आपका वृत्त बन सकता है। और दूसरा कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब जरा समझो, दूसरे वाले में आपको त्रिज्या कुछ नहीं दी, तो वो 2 इकाई का हो सकता है, 3 इकाई का हो सकता है, 4 इकाई का हो सकता है, 0.5 इकाई का हो सकता है। तो बात आपकी एकदम क्लियर है कि चौथे वाले में अगर हम बात करें पहला समुच्चय, तो समतल में स्थित एक वृत्त कह रहा है जो कैसा भी वृत्त हो सकता है, और दूसरा कह रहा है कि एक समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो ये आपका उप समुच्चय के अंतर्गत नहीं आएगा भाई। पहला वाला के अंतर्गत कोई निश्चित आपको त्रिज्या नहीं दी है। ठीक है। तो चौथे वाले में क्या हो जाएगा? नॉट सबसेट। चौथे वाले में क्या हो जाएगा? नॉट सबसेट। पांचवा देखिए, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और दूसरा समुच्चय है कि किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो त्रिभुज और आयत का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता है ना। तो ये नॉट सबसेट हो जाएगा, सिंपली नॉट सबसेट। छठवां देखते हैं, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज और किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज त्रिभुज के अंदर उपस्थित होगा, है ना। समबाहु त्रिभुज त्रिभुज का एक प्रकार है, तो कहीं ना कहीं समबाहु त्रिभुज त्रिभुज का एक प्रकार है, तो ये एक समुच्चय बन जाएगा। ठीक है ना भाई। समबाहु त्रिभुज त्रिभुज का ही तो एक प्रकार है, तो उस त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के समुच्चय के अंदर ही एक समबाहु त्रिभुज भी होगा, तो ये आपका बन जाएगा। सातवां सवाल आपसे कह रहा है कि भैया एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। तो सम संख्याएं कौन सी होंगी? 2 4 6 8 इस तरीके से लेंगे ना हम सम संख्या। सम संख्या इस तरीके से लेंगे। ठीक है ना। और अगला समुच्चय है कि एक पूर्णांक है, और पूर्णांक हम किस तरीके से लेते हैं? अगर हम बात करें पूर्णांक की, तो आप कहते हैं इस तरीके से कि भाई -4 भी होता है, -3 भी होता है। ठीक है। या फिर यहाँ पर ले लो पहले -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से लेते हैं कि नहीं? देखो अब आपको बात क्लियर होगी कि सम संख्याएं पूर्णांक के अंतर्गत आपको दिख रही हैं। देखो 2 4 6 8, तो कहीं ना कहीं ये आपकी पॉजिटिव संख्याएं होंगी, उसमें 2 4 6 8 होगा। तो सम संख्याओं का समुच्चय पूर्णांक के समुच्चय के अंदर उपस्थित होगा कहीं ना कहीं, इसके सारे एलिमेंट। तो ये आपका क्या बन जाएगा? उप समुच्चय बन जाएगा, है ना। सबसेट कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाएगा। तो अब यहां से आप बता सकते हैं आसानी से कि हमारे पास 7 सवाल थे। 7 सवाल के अंतर्गत पहले वाले जो सवाल है उसमें आपको
समुच्चय बन रहा है, उपसमुच्चय, तो उपसमुच्चय आएगा। दूसरे में हम लोग को भरना है नॉट सबसेट, तीसरे में हम लोग को भरना है क्या, तीसरे में भरना है सबसेट, चौथे में हमको भरना है, चौथे में क्या भरना था, नॉट सबसेट, चौथे में नॉट सबसेट भरना है, पांचवें भी हमको नॉट सबसेट भरने के लिए कह रहा था, छठवें में हमको कह रहा था सबसेट, और सातवें में हमको कह रहा है सबसेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भरना था, ये आपके हो गए। और आपको अगर कारण भी बताना है तो आप निश्चित तौर पर ये कारण बता पाओगे। पहले वाले में क्या कहोगे कि पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में, ठीक है ना, इस तरीके से बताना, पहला समुच्चय दूसरा समुच्चय। ठीक है, तो पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में है, इसीलिए उपसमुच्चय है। ठीक है, पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय है। दूसरे वाले क्वेश्चन में एबीसी, अब इसमें आप बताओगे पहले वाले समुच्चय के अंतर्गत ए अवयव, पहले वाले समुच्चय के अंतर्गत ए अवयव दूसरे वाले समुच्चय में नहीं है, इसलिए पहला वाला समुच्चय दूसरे वाले समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं है। पहले वाले समुच्चय के अवयव ए दूसरे वाले समुच्चय में नहीं है, इसीलिए पहला वाला समुच्चय दूसरे वाले समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं है। तीसरे में आप क्या बताओगे कि कक्षा 11 का प्रत्येक विद्यार्थी आपके विद्यालय का भी एक विद्यार्थी होगा। सभी पहले वाले समुच्चय के सभी अवयव, पहले वाले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे वाले समुच्चय में हैं, इसीलिए उपसमुच्चय है। चौथे वाले में क्या होगा कि समतल में कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या निश्चित नहीं है, समतल में कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या निश्चित नहीं है, जबकि दूसरे समुच्चय के अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या 1 इकाई कह रहा है, इसलिए पहले वाले समुच्चय के अवयव दूसरे वाले समुच्चय में नहीं, जरूरी नहीं है कि हो, इसीलिए आपका जो है उपसमुच्चय नहीं बनेगा। और पांचवें की बात करें तो पहले समुच्चय में त्रिभुज है, दूसरे समुच्चय में आयत है, इनका कोई निश्चित कनेक्शन नहीं है, तो उपसमुच्चय नहीं है ना। अगर हम बात करें छठवें में तो आप बता देंगे कि समबाहु त्रिभुज का ही एक प्रकार है, इसीलिए उपसमुच्चय है। ठीक है ना। और सातवें के लिए समप्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अवयव, समप्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अवयव पूर्णांक के अंतर्गत होता है, इसीलिए उपसमुच्चय है। ठीक है, तो ये आपको भरने थे, कितने 7 क्वेश्चन थे भरने के लिए, तो ये आपने रिक्त स्थान भर दिए। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स कह रहा है, सत्य अथवा असत्य कह रहा है। ठीक है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, बहुत ही सरल चीज है, भर देंगे भाई। ट्रू फॉल्स बनना, सत्य असत्य बनना। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला समुच्चय है हमारे पास ए बी, फिर कह रहा है नॉट सबसेट और बीसीए। क्यों कह रहा है भाई नॉट सबसेट? जब पहले वाले में ए बी है और दूसरे वाले में भी ए बी है तो सबसेट होना चाहिए था ना, यहाँ पर तो नॉट सबसेट दिया, तो ये असत्य हो जाएगा। भाई जो कथन है वो असत्य है ना, सबसेट होना चाहिए था, सबसेट होना चाहिए था कि नहीं, तो ये कथन असत्य हो जाएगा, तो पहला और असत्य। ए ई, दूसरे वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है ए ई। अब ए ई जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है निश्चित तौर पे, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ए ई आई ओ यू होते हैं, ए ई आई ओ यू होते हैं, और ए ई इसके अंदर है, ए ई इसके अंतर्गत आ जाएंगे ना, इसमें जो सारे एलिमेंट बिल्कुल सेट कर रहा है, और समुच्चय कह रहा है, तो ये समुच्चय कह रहा है, तो ये हो जाएगा सत्य। ठीक है, ये आपका ट्रू है। तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरे में देखो 1 2 3 है, लेकिन यहां पर 2 नहीं दिया। तीसरे वाले में गौर करो तो 1 2 3 दिया, लेकिन यहाँ 2 नहीं दिया, और कह रहा है उपसमुच्चय। क्यों कह रहा है भाई उपसमुच्चय? जब उपसमुच्चय नहीं है तो क्यों कह रहा? तो ये हो जाएगा असत्य। ठीक है, तीसरा हो जाएगा हमारा असत्य, क्लियर बात है, तीसरा असत्य हो जाएगा। चौथा देखिए यहाँ ए है तो सबसेट है और ए बी सी है, तो बिल्कुल सत्य बात है, ए का पूरा पूरा इसमें बन रहा है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा चौथा वाला। ठीक है, पांचवें की बात करें तो ये कह रहा है ए और ये कह रहा है बिलोंग्स टू, ये ध्यान रखिए बिलोंग्स टू का ई, ये एप्सिलॉन वाला चिन्ह है जो कि आपको बिलोंग्स टू बताता है, यानी कि ये बताता है कि ये जो है इसका सदस्य है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर क्या अगर ऐसे दिया होता, समझना, अगर ये जो ए है ना कोष्टक के साथ दिया होता तो बिलोंग्स टू मान लेते, तो बिलोंग्स टू मान लेते, लेकिन कोष्टक के साथ नहीं दिया है, तो भाई यहाँ पर ये असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक समुच्चय इसका जो सदस्य नहीं हो रहा, ये जो समुच्चय है इसका सदस्य थोड़ी है ना। बिलोंग्स टू क्या बताता है? बिलोंग्स टू आपको सदस्य बताता है, समुच्चय नहीं बताता है, और समुच्चय नहीं बताता है ना। हाँ, क्या बताता है? सदस्य बताता है, लेकिन ये इसका सदस्य नहीं है। ए जो है ए है अंदर, लेकिन ब्रैकेट के साथ होता तब मामला अलग हो जाता, तो यहां पर आप सीधे सीधे कह देंगे असत्य है मामला। ठीक है, ये असत्य हो जाएगा,
क्लियर बात है एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से, क्योंकि समुच्चय ए इसका एक उप समुच्चय हो सकता है, उप समुच्चय तो हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर चौथे वाले में कह रहा कि ए जो है इसका उप समुच्चय है, ये तो हो सकता है, लेकिन इसका सदस्य है, सदस्य नहीं हो रहा। ठीक है, छठवें क्वेश्चन की बात करें तो छठवां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि x सच दैट x संख्या 6 कम से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो कम से कम एक प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या है, संख्या 6 से कम है, 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या। तो 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या कितनी होगी, 6 से कम समप्राकृतिक संख्या होगी 2 4। ठीक है, 6 से कम समप्राकृतिक संख्या कितनी होगी, 6 से कम समप्राकृतिक संख्या होगी 2 4। फिर आगे आपसे कह रहा है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। तो 36 को कौन कौन सी संख्याएं विभाजित करती है, अगर मैं बात करूं 36 को विभाजित करने वाली संख्या 1 होगी, 2 होगी, 3 आएगी, 4 होगी और 6 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग 12 ले सकते हैं, 18 दूनी 36 होती है। ठीक है ना, और इसके अलावा 36 आएगी, तो ये संख्या आएंगी। अब देखो आपसे छठवें वाले क्वेश्चन में ये जो दिया था इसको हम लोगों ने इस तरीके से लिखा, क्या है, समुच्चय निर्माण विधि थी, इसको हम लोग रोस्टर रूप में लिख रहे हैं, है ना, समुच्चय निर्माण विधि को रोस्टर रूप में लिख रहे हैं। तो 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या 2 4। ठीक है, और x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। तो 36 को डिवाइड करने वाली संख्या ये हो जाएंगी 1 2 3 4 6 12 18 36। तो देखो 2 4 इसके अंतर्गत है, और ये आपको उप समुच्चय की बात कर रहा था, 2 4 इसके अंदर है, उप समुच्चय की बात कर रहा था, तो ये मामला सत्य बैठ जाएगा। ठीक है ना, ये मामला आपका सत्य बैठ रहा था। इस तरीके से आप बता पाओगे कि पहले वाले में क्या हो रहा, भाई पहले वाले में हो रहा है असत्य, पहले वाले में क्या हो रहा, पहले वाले में हो रहा असत्य। दूसरे वाले में क्या हो रहा, दूसरे वाले में हो रहा है सत्य, क्योंकि पहले समुच्चय के सारे अवयव दूसरे वाले में है, पहले समुच्चय के सारे अवयव दूसरे वाले में है, तो सत्य हो जाएगा। तीसरा भी क्या हो रहा था भाई, तीसरा सत्य हो रहा था। ठीक है ना, क्योंकि तीसरे वाले में क्या था, यहाँ पर 2 है, पहले वाले समुच्चय के अंतर्गत, पहले वाले समुच्चय के अंदर 2 है, दूसरे वाले में 2 नहीं है, तो असत्य हो जाएगा। चौथे की अगर मैं बात करता हूं तो चौथा तो सत्य हो रहा था। चौथा कैसा हो रहा था, चौथा सत्य हो रहा था, क्योंकि ए जो है वो इसके अंदर है। ठीक है, पांचवी की अगर मैं बात करूं तो पांचवा आपको अच्छी से समझना है कि ये जो है ए इसका एक सदस्य है। ठीक है ना, लेकिन ब्रैकेट के साथ सदस्य नहीं होगा, है ना, ए जो है इसका उपसमुच्चय तो है, ए इसका उपसमुच्चय है, लेकिन ब्रैकेट के साथ इसका सदस्य नहीं है, तो पांचवा असत्य हो जाएगा। ठीक है, पांचवा असत्य हो रहा था और छठवां जो था वो सत्य हो रहा था। छठवां कैसा हो रहा था, सत्य हो रहा था। तो एकदम परफेक्ट तरीके से इसमें कोई बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सत्य असत्य रिक्त स्थान भरने के लिए कह रहे हैं, तो बहुत सिंपल चीज चल रही। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, देखिएगा भाई, लेट ए बराबर 1 2, अब जरा समझना 1 2 है और कोष्टक के साथ 3 4 और 5 है, तो ये तो 3 4 होगा वो एक तरीके से काम करेगा, 3 4 इकट्ठा काम करेगा। ध्यान रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। ठीक है, हमारे पास 11 सवाल दिए बेहतरीन वाले, इनमें आपको अच्छे से समझना, और बहुत बढ़िया चीज है समझने के लिए, ये आपको समझने के लिए बहुत बढ़िया मामला दिया हुआ है, तो अच्छी तरीके से इसको देखना है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है, यहाँ पर ये जो दिया है ना, देखिए ए का सदस्य कौन कौन है। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर बहुत अच्छे से पहले ये समझ लीजिए, हमारे पास ए क्या दिया, हमारे पास ए जो दिया है वो दिया है 1 2 एंड 3 4 एंड 5। यहाँ पर एक कोष्टक लगा दिया ना, इस कोष्टक ने इस सवाल की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा दिया है, इस कोष्टक ने इस सवाल की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा दिया है, इसको समझना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सदस्य की, जिसको हम लोग बिलोंग्स से बताते हैं, किससे बताते हैं, इस तरीके से बिलोंग्स टू से बताते हैं, है ना, इस तरीके से। तो ए के सदस्य कौन कौन है ये समझिएगा, ए के अगर मैं बात करूं सदस्य कौन कौन हो रहा है वो समझिएगा। तो 1 एक सदस्य है, ठीक है ना, 1 एक सदस्य, यहाँ पर 2 एक सदस्य है। ठीक है, और ये जो 3 4 कोष्टक के साथ दिया ना, तो ये कोष्टक के साथ होगा सदस्य, क्या होगा, कोष्टक के साथ सदस्य होगा, क्या होगा, कोष्टक के साथ सदस्य होगा, कोष्टक के साथ सदस्य। ये अलग अलग तो काम करेंगे नहीं, पहली बात तो ये कहीं अलग अलग नहीं जाएंगे। जब ये कोष्टक के साथ दे दिया है तो ये ना 3 अलग होगा ना 4 अलग होगा, पहले सिस्टम में ये समझ लो, और कोष्टक के साथ ये सदस्य कहलाएगा। ठीक है, और 5 ये आपका 5 एक सदस्य होगा। समझ गए इतनी बात अच्छे से कि ए के जो अवयव है,
ए के जो अवयव हैं, ए के जो एलिमेंट हैं वो इस तरीके से होंगे कि 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए एंड 3 4 जो होगा वो एक साथ आएगा, क्योंकि सवाल में ही आपको 3 4 कोष्टक के साथ ही रखा है। 3 4 कोष्टक के साथ एक सदस्य होगा और 5 एक सदस्य होगा ए का। समझ गए इतनी बात, है ना? पहले इतना आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग सवालों पे। तो पहला वाला आपसे क्या कह रहा है कि 3 4 सबसेट ए, नहीं, जो कोष्टक के साथ 3 4 है ना वो आपका एक सदस्य है। क्या है? सदस्य। जब सदस्य है तो सबसेट नहीं कहलाएगा, है ना? सबसेट नहीं कहलाएगा तो ये आपका असत। पहला वाला जो हो जाएगा सिंपली असत हो जाएगा। और क्यों कह रहा है तो आप कह देंगे कि ये आपका 3 4 सदस्य है, ना कि उपसमुच्चय। ठीक है ना? आप क्या लिख दोगे? 3 4 सदस्य है, उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है ना? अब दूसरा देखो, ये सत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 4 सदस्य है ना, बिलोंग्स टू का निशान दिया है, तो बिलोंग्स टू का निशान दिया है तो ये सत्य हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। अब आप सिंपली कह सकते हैं कि 3 4 ए का एक अवयव है। अच्छा, अब ब्रैकेट के साथ अगर आप ब्रैकेट लगा जाते हो, अगर आप इसी चीज को अगर ब्रैकेट के साथ लगाते हो, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उपसमुच्चय को दर्शाने के लिए आपको ब्रैकेट चाहिए पड़ता है। ये अब यहां पर समझने वाली बात है, ये पूरा एक सदस्य है। जैसे 1 है, जैसे 1 जो है पूरा एक सदस्य है ना, 1 क्या है? सदस्य। तो अगर आपको इसको उपसमुच्चय बनाना है तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा उपसमुच्चय। ये अब उपसमुच्चय बन गया, ये उपसमुच्चय बन गया। समझे बात? जैसे 2 एक सदस्य है, 2 ए का एक अवयव है, तो इसको अगर आपको उपसमुच्चय बनाना होगा तो 2 इस तरीके से कर दोगे, ये उपसमुच्चय बन जाएगा। ठीक है? वहीं 3 4 ब्रैकेट के साथ इसका सदस्य है, लेकिन अगर आपको उपसमुच्चय बनाना है तो आपको फिर ब्रैकेट लेना पड़ेगा। 3 4 ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बन, अब ये आपका उपसमुच्चय बन जाएगा। समझ गए ना? 5 इसका सदस्य है, 5 ए का सदस्य है, तो अगर इसको आपको उपसमुच्चय बनाना होगा तो ब्रैकेट के साथ लेना पड़ेगा। बात समझ में आई? ठीक है? तो पहला असत्य हो जाएगा क्योंकि 3 4 के साथ ये सदस्य बनेगा। 3 4 के साथ सदस्य बन रहा है, ए का अवयव है, तो ये सत्य है। लेकिन वहीं अगर ब्रैकेट में है 3 4 और उसमें फिर से एक ब्रैकेट ले रहे हैं, अब ये उपसमुच्चय बन जाएगा, जहां पर आप ये देख पा रहे थे। अब ये उपसमुच्चय बन जाएगा तो ये सत्य है। ये कैसा है? तो अब ये सत्य है। क्लियर बात है? देखिए चौथे में भाई 1 बिलोंग्स टू ए, हाँ सत्य है। क्यों? क्योंकि एक जो है इसका अवयव है, एक अवयव है, तो ये सत्य है। ठीक है ना? अच्छा, 1 सबसेट ए नहीं होगा क्योंकि ये तो सदस्य है ना, अगर कोष्टक होता तो सब वो हो जाता, तो ये असत्य हो जाएगा। 5वां कैसा होगा? 5वां असत्य होगा। 6वां देखो 1 2 5, हाँ भाई ये उपसमुच्चय बनेगा। 1 2 5 ए का एक उपसमुच्चय होगा और कोष्टक के साथ भी तो ध्यान रखो, ये आपका सत्य हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा क्योंकि 1 2 5 एक उपसमुच्चय है। ठीक है? लेकिन कोष्टक के साथ, 6वें इसका 7वें में कोष्टक के साथ ये अवयव नहीं है, कोष्टक के साथ ए का अवयव नहीं है, सिंगल सिंगल है ना। 1 अलग है अवयव, 2 अलग है अवयव, 5 अलग है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि कोष्टक भी ले लिया, तो ये असत्य हो जाएगा। अब ये असत्य हो जाएगा, एकदम परफेक्ट बात है, ये असत्य हो जाएगा। फिर देखें ये 7वां हो गया, 8वां। अब वही बात है 1 2 3, अच्छा 3 को तो अलग कर ही नहीं सकते, 3 को किसी भी तरीके से अलग नहीं कर सकते, तो ये सबसेट नहीं बनेगा, ये सबसेट नहीं बनेगा तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है ना? ये उपसमुच्चय नहीं बनेगा तो असत्य हो जाएगा। अच्छा 5 बिलोंग्स टू ए, नहीं, यहां पर 5 किसी भी तरीके का अवयव नहीं है, ध्यान रखिए। 5 अवयव कहीं नहीं दिया, कहीं दिया नहीं दिया, लेकिन 5 एक समुच्चय बनता है। मैंने आपको ये चीज बताई थी जब मैं आपको उपसमुच्चय पढ़ा रहा था कि रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है। इसके अलावा जो एक समुच्चय दिया है वो स्वयं, कोई भी समुच्चय दिया है वो स्वयं खुद के लिए भी एक उपसमुच्चय होता है। ठीक है ना? हाँ, तो रिक्त समुच्चय समुच्चय तो बनेगा, लेकिन यहाँ रिक्त समुच्चय दिया नहीं है तो ये आपका अवयव नहीं बनेगा। अब जब ये अवयव नहीं बनेगा तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है? अवयव नहीं बनेगा तो असत्य हो जाएगा, जबकि 5 एक सबसेट होता है तो ये सत्य होता, ये सत्य होता है। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर ये ध्यान दो कि 5 को अगर आप ब्रैकेट के साथ ले रहे हो, 5 को ब्रैकेट के साथ ले रहे हो तो अभी ये उपसमुच्चय नहीं बनेगा। ठीक है? हाँ, 5 अकेला ऐसा रहेगा, अगर अकेला 5 दिया है तो ये सबसेट बन जाएगा, तो ये सबसेट है। ठीक है? लेकिन
अगर ये ब्रैकेट के साथ दे दिया तो ये सबसेट नहीं है, तो ये फिर असत्य हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इसको बढ़िया तरीके से समझ लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, जो जो मैं बोल रहा हूं ना उसको ध्यान पूर्वक सुनना है। और ये कह रहा था ना, अगर कथन सही है, नहीं है और क्यों है, तो जो कुछ भी मैंने बोला था उसको बस सुन के वो चीज लिख देना कारण में। ठीक है, तो वो आपका क्यों हो जाएगा। वाई कह रहा था ना, है ना, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो जब वाई कह रहा है तो उसके लिए आपको कारण देना होगा, और कारण क्या होगा, जो कुछ भी मैंने बोला है वो आप कारण के तौर पे लिख दोगे। तो एक बार मैं फिर से सारी चीजें क्लियर कर देता हूं, और आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें जो है सत्य असत्य और क्यों हो रहा है वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है ना, तो वो 3 4 जो है ब्रैकेट के साथ, इसका एक क्या था, इसका एक सदस्य था, ना कि उपसमुच्चय। ठीक है ना, तो ये आप पहले वाले में बता रहे हैं असत्य। ठीक है, पहले वाले में असत्य, और बता देंगे स्टेटमेंट में कि क्यों है, क्योंकि 3 4 ए का एक सदस्य है। ब्रैकेट के साथ लिखना, क्या लिखोगे, ब्रैकेट के साथ 3 4, ठीक है, मंझले ब्रैकेट के साथ, कर्व ब्रैकेट के साथ 3 4 ए का एक अवयव है, उपसमुच्चय नहीं। ठीक है ना, दूसरे वाला क्या हो रहा था, दूसरा वाला सत्य हो रहा था। क्यों, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 3 4 मंझले कोष्टक के साथ लोगे 3 4 ए का एक अवयव है। ठीक है ना, और तीसरा वाला सत्य हो रहा था, है ना, तीसरा वाला सत्य हो रहा था। क्यों, क्योंकि फिर आप बता रहे हैं सत्य होने के लिए कि भाई जो ब्रैकेट, अब एक और ब्रैकेट लगा दिया जैसे यहाँ पर बोला थी बात, है ना, हाँ, तो ये आपका उपसमुच्चय बन जाएगा। उपसमुच्चय क्या होगा, उपसमुच्चय बन जाएगा। तो तीसरा वाला आपका सत्य हो रहा था। चौथे की अगर मैं बात करता हूं तो 1 बिलोंग्स टू ए, हाँ भाई सही था, एक जो है वो इसका अवयव है, तो सत्य है। आप कारण में भी लिख सकते हो कि एक समुच्चय ए का अवयव है, इसलिए कथन सत्य है। 5वें की अगर मैं बात करता हूं तो 5वें में क्या है, 1 सबसेट ए, नहीं, 1 जो है समुच्चय ए का सदस्य है। अगर आपको सबसेट बनाना होता तो फिर कोष्टक भी लेना पड़ता। ठीक है ना, तो फिर क्या करेंगे, 5वां असत्य हो जाएगा। ठीक है ना, कारण क्या बता दोगे कि 1 ए का सदस्य है, उपसमुच्चय नहीं। ठीक है, 6वें के लिए अगर हम बात करें, 6वां तो आपको दे रहा था 1 2 5 जो है इसका एक उपसमुच्चय है, हाँ, ठीक है, तो ये सत्य हो जाएगा। आप कह देंगे कि 1 2 5 जो है इसका एक ए का उपसमुच्चय है। 6वां 7वां कह रहा था 1 2 5 सदस्य नहीं, आप कहेंगे कोष्टक के साथ 1 2 5। ठीक है, आप क्या कहेंगे कि कोष्टक के साथ, अगर मैं बात करूं कोष्टक के साथ 1 2 5 ए का सदस्य नहीं है, ए का सदस्य नहीं, इस तरीके से, क्योंकि बिलोंग्स टू की बात कर रहा ना, सदस्य नहीं है। ठीक है ना, तो जब बिलोंग्स टू की बात कर रहा तो आप कहेंगे सदस्य नहीं, कारण में ये लिख दोगे। ठीक है ना, हाँ, क्लियर बात है। तो क्या हो रहा था, असत्य हो रहा था। ठीक है, 7वां क्या हो रहा था, 7वां जो है वो असत्य है। फिर 8वें की अगर मैं बात करता हूँ तो 8वां क्या हो रहा था, 8वां आपका भी असत्य हो रहा था, क्योंकि 1 2 3, अब 3 तो अलग ही नहीं हो सकता, तो ये भी असत्य है। ठीक है ना, सिंपली आप कह सकते हैं कि 1 2 3 ए का उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, इसके बाद 9वां अगर मैं बात करता हूँ 9वें की, तो 9वां आप क्या करते हैं, 9वां असत्य हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि फाई जो है, आप कहेंगे फाई जो है वो ए का सदस्य नहीं है, फाई जो है वो ए का सदस्य नहीं है, फाई ए का सदस्य नहीं है, इसलिए कथन असत्य है। 10वां आपका सत्य हो रहा था। क्यों, क्योंकि रिक्त समुच्चय जो होता है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है ना। 10वें के लिए क्या था, फाई सबसेट ए, तो प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय रिक्त समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय इम्पिटी सेट, नल सेट, वाइड सेट, शून्य समुच्चय, है ना, इसको सब नाम देते हैं। तो रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है, इसलिए कथन सत्य है। ठीक है, और 11वां, भाई 11वां क्या कहोगे, भाई 11वां आप कहोगे कि फाई इसका सदस्य नहीं है ना, फाई इसका सदस्य नहीं है, इसलिए ब्रैकेट के साथ अगर हम ले रहे हैं, ब्रैकेट के साथ फाई उपसमुच्चय नहीं कहलाएगा, ब्रैकेट के साथ नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आपने 1 से लेके 11 तक के ये जो थे सत्य असत्य के लिए कह रहा था, तो ये आपने इस तरीके से बता दी। देखो बहुत सिंपल चीजें चली आ रही, कोई कठिन चीज नहीं है। ठीक है ना, चौथे की बात कर लेते हैं, ये भी बहुत आसान है। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। तो क्या क्या उपसमुच्चय हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, आप बताएंगे। तो पहले की अगर हम बात कर रहे हैं तो पहला क्या है, ए के सभी उपसमुच्चय, तो
ए के अगर सभी उपसमुच्चय आपको बताने हैं तो ए के सभी उपसमुच्चय क्या होंगे? पहली बात तो फाई जो होता है वो सबका एक उपसमुच्चय होता है, फाई सबका एक समुच्चय होता है, और ए ही दिया है, इसमें क्या दिया? ए। आप कहेंगे ये ए हो जाएगा, बस इतना आपको ले लेना। तो ये पहले का हो जाएगा। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो दूसरे में हमारे पास ए और बी, ठीक है, ए बी के सभी उपसमुच्चय, ए बी के सभी उपसमुच्चय। अगर ए और बी दिया है इस तरीके से तो सबसे पहले क्या लोगे? सबसे पहले आप लेंगे फाई, ठीक है, फिर आप ले सकते हैं सिंगल ए, फिर आप ले सकते हैं सिंगल बी, ठीक है ना। उपसमुच्चय बना रहे हैं हम लोग, ये फाई भी इसका एक उपसमुच्चय होगा, ए भी एक उपसमुच्चय होगा, बी भी एक उपसमुच्चय होगा, और एक बार हम दोनों को इकट्ठे ले रहे हैं तो ये पूरा का पूरा ए बी भी इसका एक उपसमुच्चय हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग तीसरा कहेंगे जहां पर है 1 2 3, तो आप कहेंगे 1 2 3 के सभी उपसमुच्चय। आप तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं 1 2 3 के सभी उपसमुच्चय, तो देखो सबसे पहले क्या लेना है? सबसे पहले आपको फाई लेना है, ठीक है, फिर 1 लेंगे, 1 2 3 है तो सिंगल सिंगल करके लोगे 1, फिर 2, ठीक है, फिर 3, 1 2 3 ले लो। अब डबल डबल ले लो, डबल डबल में 1 2 आएगा, ठीक है ना। 1 2 के बाद आप 2 3 ले सकते हैं, और 2 3 के बाद आप 3 1 ले सकते हैं, और एक लेंगे यहाँ पर पूरा पूरा आ जाएगा 1 2 3, तो ये हो जाएगा तीसरे के लिए। चौथा क्या है? चौथा है फाई। तो अगर मैं बात करूं फाई के लिए तो भाई फाई का उपसमुच्चय खुद में फाई ही होगा, इसके अलावा और कोई नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, फाई का उपसमुच्चय फाई ही रहेगा। तो चौथे के लिए आप बता रहे हैं फाई का उपसमुच्चय, तो आप कह देंगे भाई फाई का जो उपसमुच्चय होता है, फाई का उपसमुच्चय फाई ही रहता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना भी, निम्नलिखित सभी के सभी उपसमुच्चय रहेंगे। मतलब बहुत आसान तरीके से आपने बता दिया, 4 सवाल थे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है ना। अब आप थोड़ा सा एक पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, ये नोट के तौर पर मैं आपको लिखवा रहा हूं कि अगर उपसमुच्चयों की आपको संख्या ज्ञात करनी है तो उपसमुच्चयों की संख्या होती है 2 की पावर n, ठीक है ना। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि n अवयव वाले, कितने? n अवयव वाले परिमित समुच्चयों के उपसमुच्चयों की जो संख्या होती है वो होती है 2 की पावर n, ठीक है ना। कितनी होती है? 2 की पावर n। अगर सदस्य उसमें जो है अवयव, एलिमेंट, मेंबर जो है उसके ऑब्जेक्ट जो है वो n है, तो उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है? उपसमुच्चयों की संख्या होती है 2 की पावर n। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात कर लूं, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर कितने कितने अवयव हैं, देखिए। तो पहले वाले में कितने अवयव है? एक अवयव है, तो एक अवयव है, एक अवयव का मतलब कितना हुआ? 2 की पावर 1, यानी सदस्य उपसमुच्चय कितने बनेंगे? उपसमुच्चय 2 बनेंगे। कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। दूसरे वाले में कितने अवयव है? 2, तो 2 की पावर 2, यानी कितने अवयव बनेंगे? 4 अवयव बनेंगे। तो देख लो कितने अवयव बन रहे हैं, आप देख पा रहे हैं अच्छी तरीके से, 1 2 3 4 गिन पाएंगे, ठीक है ना। तीसरे में कितने हैं? 3 सदस्य हैं, तो 2 की पावर 3, यानी कितने अवयव बनने चाहिए? 8 बनने चाहिए। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन रहे। और ये जो फाई होता है, फाई एक अवयव नहीं होता है, तो फाई का मतलब 2 की पावर 0, यानी कि एक अवयव बनेगा। 2 की पावर 0 यानी कि एक अवयव बनेगा। तो देखो कितने अवयव बने? एक अवयव बने। बात क्लियर है ना? है ना। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि जो उपसमुच्चयों की संख्या होती है वो 2 की पावर n होती है। आगे बढ़ चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अब ये अंतराल के लिए कह रहा है, जो कि बहुत आसान सवाल है, कि कह रहा है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, है ना। ये समुच्चय के रूप में दिए, किसके रूप में दिए? समुच्चय निर्माण विधि आपका के रूप के दिए, है ना। कोष्टक के साथ, मंझले कोष्टक के साथ होते हैं तो क्या कहलाते हैं? समुच्चय निर्माण विधि कहलाते हैं, है ना। इसको आपको अंतराल के रूप में लिखना। अंतराल के रूप में बहुत आसानी से आप लिख सकते हो कि भाई जहां पर बराबर का निशान होगा वहां ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट लगेगा, और जहां बराबर का निशान नहीं है वहां छोटा ब्रैकेट लग जाएगा। समझ गए बात? जैसे जहां पर बराबर का निशान नहीं होगा, जहां पर भी बराबर का निशान नहीं होगा वहां स्मॉल ब्रैकेट, जहां पर बराबर का निशान है वहां पर बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा। देखिए यहाँ पर नहीं है ना, -4 के साथ आप अगर देख रहे हैं तो बराबर का निशान नहीं है, 6 के साथ बराबर का निशान है, तो जिसके साथ बराबर का निशान नहीं है उसके साथ स्मॉल ब्रैकेट, और 6 के साथ बराबर का निशान है तो उसके साथ बड़ा ब्रैकेट। तो ये इंटरवल बन गया। अब यहाँ देखो, यहाँ दोनों में भी बराबर का निशान नहीं है, तो -12 और -10 इस तरीके से ले लोगे, -12 -10 इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 0 और 7, तो 0 के साथ बराबर का निशान दिया, जिसके साथ बराबर का निशान दिया उसके साथ बड़ा ब्रैकेट, और 7 स्मॉल ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर ये देखो 3 4, अब दोनों में भी बराबर का निशान दिया है, तो यहाँ पर आप सिंपली बड़ा ब्रैकेट एंड 4 इस तरीके से बता देंगे। तो अंतराल लिखने थे बहुत सिंपल तरीके से आप इस प्रकार लिख पाओगे। एक बार फिर से इनको फटाफट से देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर बराबर का निशान नहीं है तो छोटा ब्रैकेट, और बराबर का निशान है तो बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर पहले वाले में कितना होगा? -4 स्मॉल ब्रैकेट के साथ और 6
बड़े ब्रैकेट के साथ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर दोनों में स्मॉल ब्रैकेट आएगा क्योंकि बराबर का निशान दोनों में नहीं है। जब दोनों में ही बराबर का निशान नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट के साथ -12 -10 आ जाएगा, ठीक है। जीरो के साथ यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाओ क्योंकि बराबर का निशान दिया, यहाँ नहीं दिया, तो यहाँ पर सिंपली क्या लिखेंगे, इस तरीके से 0 7 इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ देख लो सेम वही चीज है कि बराबर का निशान है, बराबर का निशान है तो दोनों में ही बड़ा ब्रैकेट लगा दोगे 3 4, ठीक है 3 4। तो इस तरीके से बनाना था, अंतराल के रूप में आप बना पाओगे। पांचवा हो गया। छठवें में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में बनाना। अब समुच्चय निर्माण रूप में बनाना तो ये भी आप बहुत आसानी से कर पाओगे। जैसे हमारे पास पहला सवाल दिया, ठीक है ना, देखो जहां पर छोटा ब्रैकेट होगा वहां बराबर का निशान नहीं लगाना है और जहां पर बड़ा ब्रैकेट है वहां पर बराबर का निशान लगा देना है, सिंपल बात है। तो पहला क्या है आपके पास कि -3 0। अब इसको अगर समुच्चय के रूप में लिखना है आपको तो लिखेंगे x such that और कैसे -3 0 के बीच में ले लेंगे -3 लेस देन x लेस देन 0, इस तरीके से लिख दोगे x such that -3 लेस देन x लेस देन 0। अच्छा यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये आपको x बिलोंग्स टू r कह रहा है, ये लिखना हो लिखना, नहीं लिखना हो तो मत लिखना, ऐसी कोई ज्यादा खास जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इस चीज को लिखना हो x बिलोंग्स टू, इसको लिखना हो तो लिख लेना, नहीं लिखना हो तो मत भी लिखना, तो आपका ऐसे भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको इसको लिखना भी है तो आप लिख सकते हैं, है ना। अगर आपको इसको लिखना ही है तो इसको लिख लो x बिलोंग्स टू r, इस तरीके से ऐसे भी बता सकते हो। और ना भी बताना हो तो भी काम नहीं, मतलब ये चीज अगर ना भी लिखनी हो तो भी काम चल जाएगा अपना, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा है हमारे पास बड़े ब्रैकेट के साथ 6 12। तो जब आप बड़े ब्रैकेट के साथ ले रहे हो तो आप कह रहे हो x such that x belongs to r, और आप कह रहे हो 6 से 12 ना, तो दोनों में बराबर का निशान लोगे, 6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12, इस तरीके से बना दोगे, सिंपल। फिर है 6 12 किस रूप में, देखिए 6 के साथ है स्मॉल ब्रैकेट और 12, है ना। अब आपको पता है कैसे बनाना है, x such that x belongs to r, 6 के साथ बराबर का निशान नहीं होगा, 6 और लेस देन इक्वल टू 12, इस तरीके से आ जाएगा क्योंकि 12 के साथ ब्रैकेट का निशान है तो लेस देन इक्वल टू 12 आ जाएगा, ठीक है। चौथे की अगर मैं बात करता हूँ, चौथा क्या कह रहा है आपको, ये है आपके पास -23 और ये है 5, और 5 के साथ स्मॉल ब्रैकेट है तो आप क्या कहेंगे कि x such that x belongs to r और -23, क्या -23, और देखो 23 के साथ बड़ा ब्रैकेट है, जब 23 के साथ बड़ा ब्रैकेट है तो आप लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5 आ जाएगा। तो ये आपको किस रूप में लिखने थे, समुच्चय निर्माण रूप में, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने थे, तो ये अंतराल से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने थे, तो सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से लिख देंगे। आगे बात कर लेते हैं 7वां क्वेश्चन, बहुत ही सरल सिंपल साधारण सा देख लीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे, अपनी तरफ से बताएंगे, ठीक है ना। व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना, सबके लिए। तो समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, तो दोनों के लिए आप त्रिभुज का समुच्चय बता दीजिए। दोनों ही त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो जब दोनों ही त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो इनके लिए जो यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय होगा, वो क्या हो जाएगा, तो आप कह देंगे दोनों के लिए त्रिभुज का समुच्चय एक सार्वत्रिक समुच्चय होगा, दोनों के लिए त्रिभुज का समुच्चय एक सार्वत्रिक, त्रिभुजों का समुच्चय एक सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो कुछ इस प्रकार से आप ले लेते हैं, यहां पर आपने ले लिया ये एक आयत, ये आपका सार्वत्रिक समुच्चय के लिए हो गया, क्या हो गया, ये सार्वत्रिक समुच्चय के लिए आयत हो गया, ठीक है। और उसके अंतर्गत आप ले रहे हैं, एक तो आप बता रहे हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज, किस तरीके का त्रिभुज ले रहे हैं आप, एक तो आपने ले लिया समद्विबाहु त्रिभुज और एक आपने ले लिया समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से एक आपने समकोण त्रिभुज ले लिया, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कह रहे हैं समझना कि ये हो गया हमारा क्या, समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये हो गया हमारे पास समकोण त्रिभुज। अब इसमें से हमारे पास एक हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना बात, समद्विबाहु त्रिभुज एक आपने ले लिया।
तो ये दोनों जो होंगे वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, त्रिभुज के समुच्चय के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, त्रिभुज का समुच्चय, ठीक है, त्रिभुज के समुच्चय के अंतर्गत आ जाएंगे। इसको आप यूनिवर्सल सेट बोल देंगे, इस चीज को आप यूनिवर्सल सेट बोल देंगे। ठीक है, तो दोनों ही समुच्चय यूनिवर्सल सेट के लिए होगा त्रिभुज के समुच्चय के अंतर्गत। ठीक है, और आप सिंपली ये चीज बता सकते हैं कि भाई त्रिभुजों का समुच्चय एक सार्वत्रिक समुच्चय यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय होगा सिंपल तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि गिवन द सेट्स, आपको सेट दे दिए 3, कौन कौन से, ए बी से। ए दिया 1 3 5, बी दिया 2 4 6, सी दिया 0 2 4 6 8। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर एज यूनिवर्सल सेट्स फॉर ऑल द 3 सेट एबीसी। ठीक है ना, तो बेसिकली आपको 4 में देखना है, ये कोई ऑप्शन नहीं है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब पहले सवाल देख लेते हैं। समुच्चय ए बी सी आपको दिए, ए दिया 1 3 5, बी दिया 2 4 6, सी दिया 0 2 4 6 8 प्रदत्त है। ठीक है भाई, दिए हुए प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में कौन सा या कौन से, दोनों हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जब बात कर रहा है कौन सा और कौन से, कौन सा और कौन से, यानी सेट और सेट्स, जब इस तरीके से बात कर रहा है तो उसका मतलब एक भी आंसर हो सकता है और एक से ज्यादा भी आंसर हो सकते हैं। ठीक है ना, समझिएगा, सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। अब देखो इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात कर रहा हूं, ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास है 1 3 5, ठीक है, अच्छी बात है। बी हमारे पास कितना है, बी हमारे पास 2 4 6, एंड सी कितना है भाई, सी है हमारे पास 0 2 4 6 8। अब अगर मैं इनका यूनिवर्सल सेट देखूं, अगर आपको यूनिवर्सल सेट देखना है तो ऐसा यूनिवर्सल सेट होगा जिसके अंतर्गत ये सारे एलिमेंट कहीं ना कहीं होने चाहिए। ये सारे एलिमेंट अगर उसके अंतर्गत हैं तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। भाई हमको क्या लेना है, हमको सार्वत्रिक समुच्चय लेना है ना, सार्वत्रिक समुच्चय लेना है। अगर हमको यूनिवर्सल सेट अगर हमको दिखाना है, यूनिवर्सल सेट अगर हमको दिखाना है, सार्वत्रिक समुच्चय दिखाना है, तो एक ऐसा सार्वत्रिक समुच्चय लोगे आप जिसके अंतर्गत ये सारे अवयव उपस्थित होंगे। तो पहली बात तो आप ये सोचिए कि सारे अवयव इसमें उपस्थित होने के लिए 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 आएगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 होगा। यहाँ कहीं 7 नहीं दिख रहे हो आप, है ना, कहीं पर भी 7 नहीं देखो। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, लेकिन 8 भी है ना, 8 है। तो जब 8 है तो इतना आप ले रहे हो, तो यूनिवर्सल सेट ये कहलाएगा। अब आप उसमें जाओ, जो आपको सवाल दे दिए, ये पहला आपसे कह रहा है कि 0 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ 8 नहीं है। जब 8 नहीं है तो पहला नहीं होगा, पहला सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि पहले वाले में 8 नहीं है। अच्छा, क्या 5 होगा भाई, 5 थोड़ी होगा। रिक्त समुच्चय इसका यूनिवर्सल सेट थोड़ी होगा, इसके अंदर कुछ नहीं है, वो इतनी सारी चीजों को कैसे रखेगा। ठीक है, तो 5 भी नहीं होगा। अच्छा, चौथा बनेगा क्या, लेकिन चौथे में 0 नहीं है, चौथे में 0 नहीं है तो चौथा भी नहीं बनेगा। तीसरा देखो, तीसरे में 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब कुछ है। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा भी है, 7 है एक्स्ट्रा, 9 है एक्स्ट्रा, 10 है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तीसरा बन जाएगा, क्योंकि तीसरे के अंतर्गत ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं। जो तीसरा आपके पास सवाल दिया है वो सार्वत्रिक समुच्चय होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंतर्गत ए बी सी तीनों के अवयव उपस्थित हैं। तो आप लिख देंगे सिंपली कि प्रश्न 3 जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक सार्वत्रिक समुच्चय होगा समुच्चयों ए बी सी के लिए। ठीक है, इस तरीके से बता दोगे। आप बता रहे हैं कि समुच्चय ए बी सी के लिए प्रश्न 3 एक सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही छोटी सरल साधारण सी ये आपकी प्रश्नावली थी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़िया तरीके से आपने इन सवालों को लगाया होगा। नोट्स बनाते जाइएगा, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। शानदार तरीके से तैयारी करते जाइए, इसी तरीके से लगे रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।